बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में बताऊंगा जो कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, मैंने एक कॉइन बाय किया था सोल। अभी उसका अगर आप रेट देखें तो जो चालर है ये देखें 101, ठीक है। तो मैंने जब इसको बाय किया था तो ये मैंने ऑलमोस्ट इसको 100 पे बाय किया था, यानी जब इसका रेट $100 के करीब था तब मैंने बाय किया था, यानी अभी थोड़ा प्रॉफिट में ही जा रहा है। तो ज़ाहिर है जब आप कोई कोई बाई करते हैं तो लेस रेट पे बाई करके उसको हाई रेट पे सेल करते हैं तो ही आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब मैं इसको सेल करने का एक ट्रेड लगाता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप के ज़रिए। उसके लिए सबसे पहले तो आप आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो ट्रेड का ऑप्शन है यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है। इस ट्रेड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये स्पॉट ट्रेडिंग हम करेंगे तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ ऊपर आपके पास जो है वो ये स्पॉट सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास यहाँ पर सोल और यूएसडीटी का पेयर होना चाहिए, यानी उस कॉइन का पेयर होना चाहिए जो आपने सेल करना है या बाय करना है। तो मैंने एस को सेल करना है तो यहाँ पर इसका पेयर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके कोई और भी टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसी को रखते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो मैंने सेल पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने सेल करना है तो मैं इसको सेल पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यानी अगर आपने बाय करना हो तो पीछे बाय भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सेल पर इसको रखना है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है ये ट्रेलिंग स्टॉप, इस लिस्ट के अंदर आपको ट्रेलिंग स्टॉप सेलेक्ट कर लेना है। हो सकता है आपकी दफ़ा यहाँ पे मार्केट लिखा हो, कुछ और लिखा हो। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बाकियों को बाद में डिस्कस करेंगे। लिमिट तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ स्टॉप लिमिट में, इंशाल्लाह वो आप वीडियोस देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम ट्रेलिंग स्टॉप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो इसके नीचे आ जाती है परसेंटेज वाली, ये कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट आप गेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1% इसको सिलेक्ट किया है। आप भी इसको 1% ले सकते हैं, यहाँ से 2 भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। बरर मैं इसको 1 कर लेता हूँ। आप 0.5% भी कर सकते हैं, 1.5% भी कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट आप लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग। अब अगली चीज़ जो आती है वो लिमिट है। पहले उससे ये देख लें कि ये जो चीज़ चल रही है ये करंट मार्केट प्राइस है हमारे सोल कॉइन की, इसकी, यानी अभी इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 101 चल रही है। तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ हाई प्राइस पे, ज़ाहिर सी बात है। तो हाई प्राइस में यहाँ पर देखें नीचे आपको एक्टिवेशन प्राइस नज़र आएगी, ये टिक आपने लगा देनी है तो नीचे आपको एक्टिवेशन प्राइस दिखेगी। इस प्राइस के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मैं 105 भी डाल सकता हूँ, $104 भी डाल सकता हूँ, ठीक है। यानी जब मेरी वैल्यू जो है, यानी जब इस कॉइन की वैल्यू जो है 101 से बढ़कर 105 पर आ जाए तो ये मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी लगाना होती है। अब पहले मैं चीज़ें लगा के बारी बारी एंड पे फिर समझा दूंगा। एक होता है ये लिमिट USDT, व्हाट इज़ दिस। अब देखें यहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 101.42 चल रही है। अब लिमिट USDT को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। बाज़ आपने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी कि वो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा बढ़ा के लगा देते हैं, कुछ जो है वो कम लगाते हैं। यानी कुछ जो है वो टेक प्रॉफिट के लिहाज से लगाते हैं, कुछ स्टॉप लॉस के लिहाज से लगाते हैं। पहले मैं आपको स्टॉप लॉस के लिहाज से समझा देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। एक मिसाल है, मिसाल वो ये है, भाई गौर से समझना है, ठीक है ना, ये चीज़ें समझने वाली हैं। मिसाल ये है भाई 101 इसका मार्केट रेट अभी चल रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब इसका रेट 100 के करीब था तो मैंने इसको बाय कर लिया था, ठीक है। यानी अब ज़ाहिर सी बात है मैं 100 से कम रेट पर तो नहीं दूंगा ना, वो तो मुझे नुकसान होगा, ऐसे ही है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको जो प्राइस लगा के बताई है वो 105 बताई है। यहाँ तो इसका जब अगर किस्मत ने साथ दिया, इसकी प्राइस बढ़ी तो 105 पे गई, फिर तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन बढ़ने की बजाय कम भी तो हो सकती है ना, क्या ख्याल है। अगर कम हो गई तो फिर मेरा माइंड ये भी सोचेगा यार अगर प्राइस बढ़ी ना, कम हो गई तो फिर क्या करूँगा। कम हो गए वो 98 पे आ जाए, 97 पे और 90 पे चली जाए, मुझे क्या पता ये किधर जाएगी। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए फिर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पर, यानी लिमिट की जगह SL स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ
अभी 101 है, तो मैंने 100 पे लिया था, अभी 101 से ज़्यादा है, तो यहाँ फ़र्ज़ करें मैं 101 दे देता हूँ, यानी अभी 101.4 है, तो मैंने अब जो वैल्यू दी है वो 101 दे दी है। अब होगा क्या, जैसे ही ये अमाउंट 101.4 से नीचे आकर 101 पर आएगी, यानी ऊपर नहीं जाती। देखें, अगर ये अमाउंट ऊपर जाती है यानी 101 से इस तरफ जाती है 105 की तरफ, फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर किस्मत माड़ी है, जिसको कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, तो अगर ये प्राइस कम होके नीचे आना शुरू हो जाती है, यानी 101.44 से भी नीचे, यानी इस तरफ आती है, जब जैसे ही 101 पे हिट करेगी प्राइस मार्केट की, तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड हो जाएगा क्लोज। तो 101 पे ही मेरे सोल जो है वो सेल आउट हो जाएंगे। कितने होंगे, नीचे अमाउंट लिखा हुआ है एसओएल का। अब वो देखें मेरे पास टोटल एसओएल है कितने, ये है टोटल एसओएल मेरे पास अभी 0.2997 पड़े हुए हैं। तो अगर मैंने ये सारे के सारे सेल करने हैं, तो यहाँ पर एक हैंडल आपको मिल जाता है स्लाइडर का, ये वाला। इस स्लाइडर को आपने खींचना है पकड़ के, ठीक है। इस स्लाइडर को आप खींचें, देखिए यहाँ पे 50%, अगर मैं आधे सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 50% पे रख लूँगा, ठीक है। अगर मैंने सारे सेल करने हैं तो इसको मैं यहाँ खींच के 100% पे कर दूँगा, तो यहाँ पर 0.29 के 29 ही मेरे सेल हो जाएंगे। अब इस चीज़ को दोबारा समझ लें। पहले मैं ये चीज़ आपको स्टॉप लॉस के लिहाज से बता रहा हूँ, सेल करने का तरीका। मार्केट प्राइस है भाई 101। अब मार्केट प्राइस ज़हन में रखें, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। आपने ये भी ज़हन में रखना है कि आपने किस प्राइस पे लिए थे। मैंने लिए थे 100 पर, तो अब 101 शरिया कुछ है। अब मैं कहता हूँ भाई अगर तो ऊपर जाती है मार्केट तो 105 की तरफ जाती है, तो 105 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अब जब जैसे ही 105 को प्राइस हिट करेगी ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये जो मैंने 1% यहाँ लगाया, इसका क्या सीन है। अब अगर प्राइस किस्मत अच्छी है, 105 से ऊपर ही जाती जाती है, जाती 110 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, ऊपर ही जा रही है समझो, तो जितनी भी मर्जी ऊपर चली जाए कोई मसला नहीं है। 110 भी हो जाती है समझो, अब उसमें भी मेरा फ़ायदा। अब जैसे 110 हो गई है ना, तो 110 पे भी मेरे अभी सेल नहीं होंगे। 5 पे तो एक्टिव हुआ है ना, तो 110 पे भी सेल नहीं होंगे, 120 पे भी सेल नहीं होंगे, 130 पे भी सेल नहीं होंगे। अब सेल कब होंगे, सेल भाई तब होंगे जब प्राइस नीचे आना शुरू होगी। जैसे ही प्राइस, जैसे एक मिसाल ले लो, 105 से प्राइस बढ़ गई और 110 पर चली गई, ठीक है, तो मेरा तो स्टॉप लॉस, ये ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो गया ना 105 पे। प्राइस अभी 110 पे है, अब प्राइस नीचे आना शुरू हो गई है मार्केट की अचानक से। तो होगा क्या, अगर नीचे आती है 110 से अगर 1% भी नीचे आएगी, 110 से 1% भी नीचे आएगी, तो उसी रेट पर मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। उस सूरत में इस 101 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आई है। दोबारा देख लें कि अभी मार्केट प्राइस जो है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखें, अभी मार्केट प्राइस 101 है, ठीक है, बढ़ती बढ़ती 105 पर गई। जैसे ही गई मेरा ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिवेट हो गया, अब मैं टेंशन फ्री हो गया। अब 105 से ऊपर ही बिकेगा ना मेरा ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब नुकसान में तो नहीं जाऊंगा। अब 105 से अगर इधर से ही नीचे आना शुरू हो जाती है, तो 1% जैसे ही डाउन होगी ना, जैसे ही 1% डाउन होगी उसी वक्त मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। यहाँ 105 से ऊपर चली जाती है, मजीद जाती जाती है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ही ऊपर, हाईएस्ट वैल्यू जितनी मर्जी हो जाए इसकी, नो टेंशन। 120 छोड़ो, 190 हो जाए बेशक, तो आपका ही फ़ायदा है। अब 100 समझो 30 हो गई है, अब 130 प्राइस यहाँ पर चली गई है, यानी ये बढ़कर 130 पर चली गई है। अब ये प्राइस 130 से जैसे ही नीचे आना शुरू होगी, जैसे ही ये 1% नीचे आएगी 130 से, कितनी, 130 से जैसे ही ये 1% नीचे आएगी, उसी वक्त मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा मुझे। मैं तो 105 का लगा के बैठा था, तो वो 130 पे चला गया, और 130 पे 1% सिर्फ नीचे आना है उसने, 1%, ठीक है। 130 पे 1% निकाल लो कितना बनता है, वो उतना जैसे ही डाउन होगा ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। एक तो ये सीन होता है। अब ये 101 का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने अब इसलिए लगाया है, देखो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मार्केट बढ़ने का बताया है कि मार्केट बढ़ेगी तो ये होगा। अब मार्केट भैया कम भी तो हो सकती है ना, मार्केट कोई आपका जो है वो दुकान थोड़ी है, आपको क्या पता ये बढ़ रही है कम हो रही है। अब ये वैल्यू कम भी हो सकती है। अब कम होने की सूरत में स्टॉप लॉस लगाते हैं। मैंने यहाँ पे एस एल के लिहाज से, टीपी भी लगा सकते हैं, वो भी बाद में बताता हूँ। एस एल का मतलब है 101 मैंने इसलिए लगाया भाई, मैंने तो $100 के हिसाब से बाई किए थे 0.29, ठीक है। अब चलो 101 पे भी बिक गए तो मेरा तो प्रॉफिट ही होगा ना थोड़ा बहुत, ठीक है, तो लॉस नहीं होगा। मतलब मैंने स्टॉप लॉस कर देना, लॉस से बचना है। अब 101.5 चल रहा है, कम होके अगर 101 पे आ जाता है
तो फिर ये यानी ये ऊपर जाती नहीं है, यानी इस तरफ ये प्राइस मेरी जाती नहीं है, क्रॉस हो गया, ऊपर जा ही नहीं रही है, वो जा रही है इस तरफ 101 की तरफ, पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही 101 को हिट करेगी ना प्राइस, ये वाली, ये जैसे ही 101 को हिट करेगी, मेरा ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगा और 101 पर ही मेरी जो है वो कॉइन्स जो 0.29 हैं वो सेल आउट हो जाएँगे, ठीक है। यानी इस सूरत में भी मैं लॉस से बच जाऊँगा। अगर समझ ना आए तो ये चीज़ रिपीट कर लेना, वीडियो रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। अभी मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसी चीज़ को कुछ यूट्यूबर आपको बताते हैं वैल्यू ज़्यादा लगाकर, वो टेक प्रॉफ़िट के लिहाज़ से होता है, वो कैसे होता है? अब देखो, अब 101 मैं यहाँ पर नहीं लगाता, ठीक है। मैं यहाँ पर भैया वैल्यू लगा देता हूँ, 101 को हटा दो। अच्छा, मैं यहाँ पे 111 लगा देता हूँ। अब 111 का क्या मतलब है? चलो 120-30 जितना मर्ज़ी लगा लो, 115 लगा लो, चलो 115 लगा लो। अब इस चीज़ को समझ लो। पहले मैंने एसएल के लिहाज़ से यहाँ 2 चीज़ें लगा सकते हैं ना, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। पहले मैंने अभी जो बताया था वो नुकसान से बचने के लिए, अब ये ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए होता है। इस सूरत में क्या होगा? देखो 115 का अब क्या सीन होगा, पहले तो सारी चीज़ें दोबारा समझ लें। करंट मार्केट है ये, अब अगर देखो मैंने लिया था 100 पर, ऐसा ही है, कितनी बार बता चुका हूँ, 100 पर लिया था तो 100 से कम तो मैं नहीं देने वाला, क्लियर? ठीक है। अब वो मैंने होल्ड करके रखने हैं। अगर समझो इधर से मार्केट नीचे आ गई, आप सोच रहे होंगे इधर से मार्केट नीचे आ गई तो बेशक आ जाए 90 पे, आ जाए 95, लेकिन मैं सेल ही नहीं करूँगा, मैं होल्ड रखूँगा, कभी ना कभी तो बढ़ेगी। एक सीन तो ये हो गया, ठीक है। मतलब ये है कहने का भाई, जब मैं यहाँ टेक प्रॉफिट लगा रहा हूँ तो सेल नहीं करने, इसका मतलब है सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, अगर मेरी मार्केट प्राइस अभी ये चल रही है 101, अब ये बढ़कर 105 की तरफ जाती है, तो जैसे 105 को हिट करेगी, मेरा स्टॉप जो ये ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर 105 से ऊपर जितनी मर्ज़ी चली जाए, जितनी मर्ज़ी, अब जितनी मर्ज़ी से मुराद है कि पहले तो 120-30 तक मैं ले गया था, अब मैंने यहाँ एक और चीज़ लगा दी है ना 115, अब 105 से ऊपर गई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, कोई मसला नहीं है, यहाँ मेरा ट्रेड क्लोज़ नहीं होगा बल्कि एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही 115 को टच करेगी, 105 से ऊपर जाते जाते जैसे ही 115 को टच करेगी, तो इस प्राइस पर आकर मेरा जो ट्रेड है खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा और इस लिहाज से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अब बात समझ आई है, ये टेक प्रॉफिट होता है, यानी इससे ऊपर नहीं मैंने जाना। पहले तो था जितना मर्जी ऊपर चली जाए कोई टेंशन नहीं है, मैंने स्टॉप लॉस करना था, लॉस से बचना था। अब मैं लॉस क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मैं सेल ही नहीं करना चाहता कम रेट पर, मैं चाहता हूँ बस हाई रेट पर ही सेल करूँ और मैंने एक लिमिट बता दी है भाई, 115 तक मैं सेल कर दूंगा। अब जैसे ही 115 पे हिट होगी ना प्राइस, तो ये ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। अदर ठीक हो गया जी। अब मैं इसको सेल सोल पे नीचे सेल सोल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दूंगा तो इसको कन्फर्म कर दो। तो इस तरह से आप देखें ये ट्रेड नीचे लग के आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ओपन ऑर्डर 1 लिखा हुआ है और ये मेरा ट्रेड नीचे आ गया है सोल को सेल करने का, ठीक है जी। अब इसमें कैंसिल भी लिखा होता है, लेकिन कैंसिल करना हो किसी वक्त भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ें बता रहा है, ये अमाउंट 0.29 सोल जो है वो मैंने लगाए हैं सेल के लिए, ये ट्रेलिंग स्टॉप सेल लिखा हुआ है, तो ये सेल के लिए लगाए हैं। जैसे ही प्राइस 115 जो है वो मेरी हाईएस्ट प्राइस है, इस पर मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही दोस्तों इसमें है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक